राधे राधे प्रिय साधकों। जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है तब वह किरण केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा भी लाती है। उस समय जो व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर का नाम लेकर किसी जीव को अन्न देता है वह स्वयं लक्ष्मी प्राप्ति का अधिकारी बनता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष द्वितीया को यदि कोई व्यक्ति किसी भूखे प्राणी को भोजन कराता है तो यह 100 यज्ञों के समान फलदायी होता है। विशेष रूप से शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि इस दिन कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को गुड़ खिलाना और कौवे को चावल देना, ये तीनों कार्य अद्भुत परिणाम देने वाले हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना अत्यंत पवित्र कर्म माना गया है क्योंकि वह भगवान भैरव का वाहन है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से कुत्ते को भोजन देता है तो भैरव कृपा से उस व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और दरिद्रता भाग जाती है। कहा जाता है कि जिस दिन कोई व्यक्ति यह कार्य करता है उस दिन उसके घर के बाहर से नकारात्मक शक्तियां सदा के लिए दूर हो जाती हैं। मार्गशीर्ष द्वितीया के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल या तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक उत्तम माना गया है। उस दीपक में 4 बत्तियां लगाई जाती हैं, एक लक्ष्मी जी के लिए, दूसरी विष्णु जी के लिए, तीसरी कुबेर देवता के लिए और चौथी अपने कुल देवता के लिए। ये दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरे जीवन में वह प्रकाश फैलाइए जिससे मेरे कर्मों का अंधकार मिट जाए और मेरा घर सुख शांति और धन से भर जाए। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता और सौभाग्य स्थायी हो जाता है। जब दीपक की लौ स्थिर होती है तो उसे देखते हुए मंत्र जप करना चाहिए, श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। यह मंत्र धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह मंत्र एकाग्र मन से 108 बार जपता है उसके घर में आने वाले दिनों में सुख और वैभव का प्रवाह स्वयं प्रारंभ हो जाता है। अब उस उपाय की चर्चा करते हैं जो सबसे प्रभावी माना गया है। मार्गशीर्ष द्वितीया की संध्या बेला में जब सूर्य अस्त होने को हो और चारों ओर हल्की लालिमा छा जाए तब एक ताजा रोटी बनाकर उसमें थोड़ा घी और चीनी लगाकर उसे किसी भूखे कुत्ते को खिलाना चाहिए। यह केवल दान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह कुत्ते के रूप में विराजमान भैरव देवता को अर्पण है। जब कुत्ता प्रसन्न होकर उस रोटी को खा लेता है तो समझो कि भैरव बाबा ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली। इसके साथ ही अपने भीतर यह भावना रखनी चाहिए कि मेरे सारे पाप इस रोटी के साथ भस्म हो रहे हैं और मेरे जीवन में धन सुख और सौभाग्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा, निंदा या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में क्रोध, आलस्य और अपवित्र विचार स्वयं ही दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। इसलिए सुबह से लेकर रात्रि तक मन को शांत रखना चाहिए। घर में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी का भजन करना अत्यंत शुभ है। तुलसी पत्र के साथ दीपदान करने से लक्ष्मी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। एक और गुप्त उपाय यह बताया गया है कि इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदें गोमूत्र की डालकर स्नान करें। इससे शरीर शुद्ध होता है और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति मार्गशीर्ष द्वितीया के दिन स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देता है
और साथ में यह प्रार्थना करता है, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर मुझे तेज, बल और धन दो, तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। जो व्यक्ति उस अर्घ्य के बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं और उसके पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। धन प्राप्ति के लिए एक और रहस्यमय उपाय शास्त्रों में बताया गया है। द्वितीया तिथि की रात को अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखकर उस पर हल्दी और कुमकुम से श्री लिखें, फिर उसे अगले दिन अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। ये श्री लक्ष्मी प्रतीक बन जाता है जो जीवन में स्थायी संपन्नता लाता है। किंतु ध्यान रहे, इसे कभी अपवित्र स्थान पर न रखें और न ही किसी को दिखाएं। अब बात करते हैं इस दिन के आहार की। मार्गशीर्ष मास में सात्विक भोजन करना आवश्यक है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि का सेवन वर्जित है। भोजन में खिचड़ी, दही, गुड़ और फल का सेवन शुभ होता है। इस दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराने से आपके जीवन के सभी ग्रह अनुकूल होते हैं। यदि आप किसी को कपड़ा, अन्न या दक्षिणा दान करते हैं तो वह कई जन्मों तक फल देता है। कहा जाता है कि द्वितीया के दिन किया गया अन्नदान अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी होता है। जो लोग घर में बार बार आर्थिक संकट झेलते हैं, उन्हें इस दिन भगवान कुबेर और लक्ष्मी जी का संयुक्त पूजन करना चाहिए। इसके लिए एक थाली में चावल बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें, दीपक जलाएं और कमलगंध, चावल, पुष्प चढ़ाकर प्रार्थना करें। पूजन के अंत में यह मंत्र बोले, ह्रीं श्रीं कुबेराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से कुबेर कृपा तुरंत प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष द्वितीया की रात्रि में यदि संभव हो तो घर की छत या आंगन में एक दीपक रख दें। कहा गया है कि इस दीपक की ज्योति से स्वर्गीय पितृ भी प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। ऐसा माना गया है कि यह दीपक सौभाग्य दीपक कहलाता है, जो अगले पूरे वर्ष घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखता है। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य समझिए। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो वो केवल दान नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार का विसर्जन होता है। जब अहंकार मिटता है तभी लक्ष्मी का प्रवेश संभव होता है। इसलिए शास्त्र